पश्चिमी सीमा पर युद्ध का बादल गहरा रहा है और इस बार भारत की ओर से प्रलयकारी तैयारी की जा रही है। आज से भारत ने अपने सबसे बड़े और सबसे निर्णायक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज त्रिशूल का शंखनाद कर दिया। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलने वाला ये 12 दिवसीय युद्ध अभ्यास भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अभूतपूर्व और त्रुटिहीन समन्वय का प्रतीक है। यह सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं है जिसे पर्दे के पीछे रखा जाए, बल्कि ये खुलेआम जंगी तैयारी है। इस अभ्यास का केंद्रीय और सबसे संवेदनशील उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर से सीखे गए गहन सबक को युद्ध के मैदान की परिस्थितियों में वास्तविक तौर पर टेस्ट और वेरीफाई करना है। इसका मतलब यह है कि भारत अब अपने पिछले ऑपरेशंस के अनुभवों का सूक्ष्म विश्लेषण कर रहा है ताकि भविष्य के किसी भी संघर्ष में सैन्य कार्रवाई में त्रुटि की गुंजाइश शून्य हो जाए और प्रतिक्रिया का समय न्यूनतम हो। त्रिशूल का मुख्य फोकस क्रीक और रेगिस्तानी दोनों तरह के जटिल इलाकों में एक साथ आक्रामक हमले और ठोस बचाव का अभ्यास करना है। यह अत्यंत जटिल युद्धाभ्यास यह साबित करेगा कि भारतीय सेनाएं किसी भी मौसम, किसी भी भूभाग या किसी भी अप्रत्याशित चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः एकीकृत, सक्षम और तैयार हैं, जिसे दुश्मन के लिए कोई सुरक्षित मोर्चा ना बचे। यह महाअभ्यास में शामिल सैन्य शक्ति का पैमाना दहशत पैदा करने वाला और अपनी तरह का अनोखा है। 25,000 से अधिक जवानों की भारी भरकम टुकड़ी इस अभ्यास में भाग ले रही है, जिसमें भारतीय सेना की दक्षिणी कमान यानी साउथर्न कमान की प्रमुख स्ट्राइक कोर की फॉर्मेशन शामिल हैं, जो अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ मैदान में हैं। वे केवल जवानों के कौशल का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि नवीनतम पीढ़ी के T-90S टैंक और शक्तिशाली हॉवित्जर तोपों की विनाशक मारक क्षमता का भी प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उन्नत मिसाइल सिस्टम और अत्याधुनिक सशस्त्र हेलीकॉप्टर भी युद्ध के इस सिमुलेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और मजबूत ठिकानों को पल भर में राख करने की क्षमता रखते हैं, जिससे दुश्मन को पहले ही पंगु बनाया जा सके। Su-30 MKI आसमान में निरंतर प्रभुत्व, अर्जुन टैंक रेगिस्तान रण में अभेद्य प्रहार, नेवी युद्धपोत तटीय नाकाबंदी और समर्थन, बिनाकार रॉकेटों से प्रचंड अग्निवर्षा। आसमान में भारतीय वायुसेना यानी IAF की दमदार दहाड़ हर किसी को सुनाई दे रही है, जो उसकी हवाई श्रेष्ठता को साबित करती है। IAF अपने बेड़े के सबसे घातक और उन्नत लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI, Su-30 MKI को इस अभ्यास में प्रमुखता से उतार रही है। इन बहुभूमिका वाले मल्टी रोल फाइटर जेट्स की गर्जना और उनकी लंबी दूरी की मारक क्षमता सीमा पार गहरी दहशत पैदा करने के लिए काफी है। इनका मिशन न केवल हवाई श्रेष्ठता को स्थापित करना है, बल्कि जमीन और समुद्र में चल रहे ऑपरेशंस को वास्तविक समय यानी रियल टाइम में सटीक हवाई समर्थन देना भी है। इन शक्तिशाली विमानों की तैनाती एक आक्रामक और अपरिवर्तनीय मुद्रा को दर्शाती है, जहां भारतीय वायु शक्ति सीमा के पार किसी भी संभावित खतरे का तीव्र, विनाशकारी और निर्णायक जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार है। अभ्यास का एक और सनसनीखेज और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू है एम्फीबियस लैंडिंग और संयुक्त समुद्री संचालन। सौराष्ट्र तट पर होने वाला ये ड्रिल नौसेना के जहाजों से थल सेना के सैनिकों और वाहनों को सीधे तट पर उतारने का एक अत्यंत जटिल और जोखिम भरा अभ्यास है। ये क्षमता युद्ध के समय दुश्मन की अप्रत्याशित मोर्चेबंदी को भेदने और एक नया मोर्चा खोलते ही अत्यंत आवश्यक है। नौसेना के शक्तिशाली युद्धपोत इस दौरान तटीय नाकाबंदी और समर्थन प्रदान कर रही है, जो समुद्री क्षेत्र में किसी भी घुसपैठ या दुस्साहस को पलक झपकते नाकाम करने की तैयारी में है। राजस्थान के विशाल और दुर्गम रेगिस्तानी इलाके में चल रही इस एक्सरसाइज त्रिशूल में भारत की नई और एकीकृत युद्ध तैयारी का खुला प्रदर्शन दिख रहा है। थल, वायु और नौसेना का यह अखंड त्रिकोणीय शक्ति संयोजन दुश्मन को डराने के लिए भारत के शस्त्रागार में मौजूद हर घातक तत्व का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ केवल सैन्य क्षमता का आकलन नहीं हो रहा, बल्कि है एक पूर्ण युद्ध का पूर्वाभ्यास है, जो पाकिस्तान को साफ संदेश दे रहा है कि अब भारत का डिफेंसिव काल समाप्त हो चुका है और वह किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए बजाय प्रहार करने की मुद्रा में आ गया है। रेगिस्तानी रणभूमि में राफेल की गूंज और स्वदेशी अर्जुन टैंक की दहाड़ दुश्मन के खेमे में गहन खलबली मचा रही है।
राफेल हवा से जमीन पर सटीक मार के लिए तैयार है तो दुश्मन के कमांड पोस्ट को निशाना बना सकता है, जबकि स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन टैंक अपनी अभेद्य सुरक्षा और उत्कृष्ट मार्ग क्षमता के साथ रेगिस्तान में धूल का तूफान उठा रहे हैं। यह युद्धाभ्यास स्वदेशी हथियारों पर भारत के बढ़ते विश्वास और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को युद्ध के मैदान में सत्यापित करता है। इस अभ्यास में शामिल एक और अत्यंत घातक हथियार है पिनाका मल्टी बेल रॉकेट लॉन्चर। रेगिस्तान में पिनाका की भयंकर रॉकेट बरसात दुश्मन के किसी भी सैन्य जमावड़े या सप्लाई लाइनों को कुछ ही मिनटों में नष्ट करने की क्षमता रखती है। त्रिशूल के दौरान पिनाका की तैनाती ये दर्शाती है कि भारत लंबी दूरी की आर्टिलरी मार्ग क्षमता और सॉफ्टनिंग ऑपरेशंस जमीनी हमले से पहले बड़े क्षेत्र को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। यह एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन के लिए भारी विनाश का वादा करता है। ऑपरेशन सिंदूर से सीख लागू, जवाब नहीं अब मिलेगा प्रहार। क्रीक में अप्रत्याशित लैंडिंग ड्रिल, दुश्मन के हौसले तोड़ना है लक्ष्य। एक्सरसाइज त्रिशूल ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं और उसकी प्रतिक्रिया घबराहट से भरी रही है। अपने एयर स्पेस पर लगाए गए प्रतिबंध, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट और नौसेना प्रमुख का सीमा दौरा इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट सबूत है कि भारत का यह शक्ति प्रदर्शन सीधे इस्लामाबाद के सैन्य नेतृत्व के दिल में वार कर रहा है। पाकिस्तान अब भारत की आक्रामक और एकीकृत मुद्रा से पूरी तरह से भयभीत है और समझ नहीं पा रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया कैसे दे। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। Avanti's Seer Collection. Unlock Legacy. सैन्य विश्लेषक मानते हैं कि अभ्यास भारत की एक्टिव डिफेंस नीति को न केवल दर्शा रहा है बल्कि इसे मजबूत कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत अब केवल दुश्मन की कार्रवाई का इंतजार करते हुए रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहेगा, बल्कि अपने सैन्य श्रेष्ठता को खुले तौर पर दिखाकर उसे किसी भी दुस्साहस से पहले ही रोक देगा। त्रिशूल के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि भारत के पास युद्ध को दुश्मन के इलाके में ले जाने की पूरी क्षमता, साधन और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जिससे सीमा पार का डर अब बढ़ गया है। अभ्यास का एक बड़ा राजनीतिक और सामरिक निहार सिर क्रीक विवाद पर भारत की अडिग और दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। यह 96 किलोमीटर का दलदली मुहाना दोनों देशों के बीच तनाव का एक स्थायी स्रोत रहा है, जिसका समुद्री आर्थिक क्षेत्र पर सीधा असर पड़ता है। यहाँ एम्फीबियस और जॉइंट ऑपरेशंस को अंजाम देना सीधे पाकिस्तान को यह बता रहा है कि भारत क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता और अधिकार को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और यदि बल प्रयोग की आवश्यकता हुई तो वह हिचकिचाएगा नहीं। इस अभ्यास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इतिहास और भूगोल बदलने वाली सनसनीखेज चेतावनी की गूंज हर सैन्य अभ्यास में साफ सुनाई दे रही है। त्रिशूल उस राजनीतिक चेतावनी को ठोस और समन्वित सैन्य कार्रवाई में बदल रहा है। यह अभ्यास केवल एक चेतावनी नहीं, यह सीमा पार किसी भी गलत हरकत पर प्रत्याशित तीव्र और विनाशकारी जवाबी कार्रवाई की व्यवहारिक तैयारी है। भारत अब इंतजार करने की पुरानी नीति को छोड़कर पलटवार करने और पहले ही प्रहार करने की मुद्रा में आ गया है, जिससे पाकिस्तान को अपनी हर गतिविधि पर 2 बार सोचने को मजबूर होना पड़े। कुल मिलाकर एक्सरसाइज त्रिशूल भारतीय सेनाओं के भविष्य के एकीकृत युद्ध सिद्धांत की नींव रख रहा है और पाकिस्तान के हौसले पूरी तरह से पस्त कर चुका है। सैन्य विश्लेषक इसे भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और एकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर मान रहे हैं। तीनों सेनाओं का यह तालमेल बताता है कि भारत अब एक अखंड और एकीकृत युद्ध शक्ति के रूप में उभरा है, जिसे अलग अलग हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता और जो किसी भी दोहरे मोर्चे के लिए तैयार है। स्वदेशी टैंक अर्जुन का परीक्षण, साइबर वॉरफेयर की सक्षमता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में महारत हासिल, त्रुटिहीन समन्वय का प्रदर्शन। एक्सरसाइज त्रिशूल के जरिए भारत ने यह अंतिम और निर्णायक संदेश दे दिया है कि जो सीमा पर नजर उठाएगा उसे इस बार सिर्फ कमजोर जवाब नहीं बल्कि भीषण प्रहार मिलेगा।
यह अभ्यास भले ही 10 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव आने वाले कई सालों तक पश्चिमी मोर्चे पर शांति और डर का एक नया संतुलन बनाए रखेगा। भारत ने अपनी सर्वोच्च सैन्य शक्ति का परिचय दिया है और दुनिया इसे देखती रह गई है।